जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे शांति देखी जाने लगी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड आदि में अब पहले की तरह नक्सली हमलों में कमी दर्ज हुई है, मगर छत्तीसगढ़ अब भी नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है। उन पर काबू पाने के लिए राज्य और केंद्र के अभियान लगातार चलाए जाते हैं। इसमें अक्सर नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं, मगर इससे नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम लगा पाना अब भी चुनौती बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगले साल तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सघन वनों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिए गए हैं, मगर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के जवाब में नक्सली भी बड़े हमले करने की साजिशें रचने में कामयाब देखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ ताजा नक्सली हमला इसी का एक उदाहरण है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों के अभियान के जवाब में नक्सलियों ने यह हमला किया, जब दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त दल तलाशी अभियान से वापस लौट रहा था। तब घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया। इसमें 8 सुरक्षाकर्मी और 1 वाहन चालक मारे गए। इस हमले में आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इसकी शक्ति आम विस्फोटकों से कई गुना अधिक होती है। सरकार अक्सर दावा करती है कि नक्सलियों का लगभग सफाया कर दिया गया है और अब वे कुछ सीमित इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं, मगर यह समझना मुश्किल है कि इतनी चौकसी के बावजूद नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक किस तरह और कहां से पहुंच पा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में सघन जंगल होने की वजह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मुश्किलें आती हैं। उनकी तलाशी और उन पर नजर रखना कठिन है। यही इलाका नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है और सबसे अधिक इसी क्षेत्र में वे सुरक्षा बलों पर हमले करने में कामयाब होते हैं। मगर यह समस्या कोई नई नहीं है। इसके लिए हेलीकॉप्टर से टोह लेने की योजना बनी थी। वैसे भी आजकल इतने अत्याधुनिक टोही उपकरण उपलब्ध हैं कि उनसे जंगलों में चल रही गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद अगर नक्सली सुरक्षा बलों की योजनाओं और गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रख पा रहे हैं, विस्फोटक और हथियार हासिल करने में कामयाब हो जा रहे हैं, तो इससे सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति में बदलाव की अपेक्षा की जाती है। नक्सलवाद का उभार आदिवासी इलाकों में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए हुआ था, मगर अभी वह जिस रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है, वह आतंकी गतिविधियों की शक्ल अख्तियार करता गया है।
अब तो उनमें सरकार के साथ बातचीत का रुख भी नजर नहीं आता। अगर उन तक अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक पहुंच रहे हैं तो जाहिर है उनके पास बाहर से वित्तीय मदद भी पहुंच रही है। इन सब के रास्ते सुरक्षा बलों और खुफिया तंत्र की नजर से कैसे ओझल बने हुए हैं, समझ से परे है। नक्सलवाद के खात्मे का भरोसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन तक पहुंचने वाली वित्तीय मदद, हथियार, विस्फोटकों और अत्याधुनिक सूचना तकनीक आदि पर अंकुश न लगा ली जाए। इंदौर में MBBS प्रथम वर्ष के एक छात्र की रैगिंग को लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चर्चा में आने के बाद कॉलेजों में रैगिंग पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पोस्ट में छात्र ने दावा किया था कि पिछले 3 महीनों से उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है और वह मौत के करीब पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। यह एक संदर्भ है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने रैगिंग पर अंकुश लगाने और एंटी रैगिंग सेल और एंटी रैगिंग हेल्पलाइन भी शुरू की थी। सजा के तौर पर दोषी छात्रों को 3 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। हैरानी की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद रैगिंग थम नहीं रही। कई बार तो रैगिंग के नाम पर ऐसी अमानवीय हरकतें भी होती हैं कि छात्र परेशान होकर अपनी जान तक दे देते हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? क्या इसे रोकने के लिए बनाए गए नियम कानून पर्याप्त नहीं है या उनकी सख्ती से पालन नहीं हो रहा है? गुजरात के पाटन में बीते नवंबर में जब एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के कारण 18 साल के एक छात्र की मौत हो गई तो उम्मीद जगी थी कि ऐसे मामलों पर रोक लगेगी, मगर उसके बाद भी जिस प्रकार आए दिन देश भर से रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए तत्काल कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस होने लगी है ताकि नए सपनों के साथ कॉलेज में पहला कदम रखने वाले छात्रों के मन से रैगिंग के खौफ को पूरी तरह दूर किया जा सके। शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर लगाम कसने के लिए सख्ती बेहद जरूरी है, क्योंकि हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें रैगिंग के शिकार हुए छात्र अवसाद का शिकार हो जाते हैं। कुछ डर कर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो कुछ मौत को गले लगा लेते हैं। विडंबना है कि रैगिंग हमारे शिक्षा संस्थानों की कड़वी सच्चाई है और कड़ाई बरतने के बावजूद खत्म नहीं हो रही है। रैगिंग के अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि कॉलेज प्रशासन का सारा प्रयास घटनाओं को छिपाने, ढकने और नकारने का ही होता है। कॉलेज प्रबंधन की यही प्रवृत्ति रैगिंग करने वाले छात्रों का हौसला बढ़ाती है। प्रायः देखने को मिलता है कि कॉलेज या तो दोषियों के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाते ही नहीं हैं या मामले पर लीपापोती करते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कॉलेज प्रबंधन के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ही रैगिंग के मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल रैगिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ
प्रायः कठोर कार्रवाई नहीं होती, जिससे उनके हौसले बुलंद रहते हैं। और यही कारण है कि रैगिंग का स्वरूप अब अधिक भयावह हो गया है। स्टॉप।